और खुदा की हुजूरी में जब हम आप सब आए हैं, खुदा के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। मैं पास्टर आनंद द लेगेसी ऑफ क्राइस्ट चर्च की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूँ और आपका आज के दिन के लिए परमेश्वर से विनती करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत काम करें और वचनों के द्वारा बातचीत करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और आज की सभा को शुरुआत करें। खुदा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए और हर एक ऐसी बातों के लिए, तमाम दिन के कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अद्भुत काम किया, आपका धन्यवाद। महिमा, जलाल और सारा चीज़ आपका है खुदा। अनुग्रह दया कर खुदा कि आपके लोग इस वक्त जो जुड़ रहे हैं, जो जुड़ने वाले हैं, सारे लोगों से आप बातचीत करें, अपनी महिमा को प्रकट करें। यीशु के नाम से इनके जीवनों में तेरे बड़े काम अलौकिक रीति से प्रकट होने पाए। हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं और हम तेरे स्वरूप और समानता में बनने पाए। खुदा अनुग्रह कर, दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम कुछ एक गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। एक गीत है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, वो है जब सारे आसरे निकल जाए, जीवन की कोई उम्मीदें ना रहे, तो परमेश्वर हमारा गढ़ और चट्टान है। हालेलुया। हालेलुया। धन दौलत खो भी जाए तो, अनाथ भी हो जाए तो, विपत्तियां भी आए तो, रोग भी हो जाए तो, धन दौलत खो भी जाए तो, भी हो जाए तो, विपत्तियां भी आए तो, रोग भी हो जाए तो, तेरा साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है। काफी है, तेरे साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा होना मुझको काफी है यीशु। तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ यीशु, ना मुझको काफी है यीशु। तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ यीशु, तेरा होना मुझको काफी है यीशु। तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ यीशु, तेरा होना मुझको काफी है यीशु। तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ यीशु, तेरा साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा साथ Yes, Jesus. तेरा होना मुझको काफी है यीशु, तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ यीशु। तेरा होना
होना मुझको काफी है यीशु, तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ यीशु, तेरा होना मुझको काफी है यीशु, रिबरंदेना, तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ यीशु, तेरा होना मुझको काफी है यीशु, हालेलुया, तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ यीशु, तेरा साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा साथ। बोले परमेश्वर से, तेरी बातें काफी खुदा, मेरे जीवन में तेरी दृष्टि में बना रहा हूं, तेरी छाया मेरे ऊपर रहे, तेरी बातें मेरे जीवन के लिए काफी है। धन दौलत को भी जाए तो, अनाथ भी हो जाए तो, विपत्तियां भी आए तो, रोग भी हो जाए तो, धन दौलत को भी जाए तो, अनाथ भी हो जाए तो, विपत्तियां भी आए तो, रोग भी हो जाए तो, तेरा साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा साथ काफी है, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा साथ, हालेलुया, तेरी बात काफी है, तेरी दृष्टि काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा साथ। थैंक यू लॉर्ड, जीसस, छाया काफी है, तेरा साथ काफी है। जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 ना हालातों से डर, क्योंड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, तेरे
जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर। तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, तेरे जितने रुके काम बन जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा रंदिर लिंजिन मंदिर ले, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है आज यहाँ पे। वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। खुदा की रूह यहाँ पे मौजूद है आपके मेरे बीच में। खुदा ने आपको और मुझे यहाँ पे बनाया हुआ है। धन्यवाद हो उस खुदा का कि वो यहाँ मौजूद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वो
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। Jesus. थैंक यू लॉर्ड। क्यों ना इस प्रेजेंस में खो जाए और कहें खुदा धन्यवाद देते तेरा, तेरी मौजूदगी के लिए धन्यवाद, तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरी उपस्थिति के लिए। आप यहाँ हैं प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अनुग्रह कर, दया कर, सबों को आशीष और बरकत दे खुदा। जितने जन जुड़ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, और बीते दिनों से जो शिकायतें आ रही खुदा, जो नेटवर्क एरर्स हो रहे हैं लाइफ में, इनके ठीक मैसेज के समय वो टूटने पाए यीशु के नाम से। अगर इनके डेटास खत्म भी हो गए हैं तो अभी खुदा ये चलने पाए यीशु के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ, मैं आशीष देता हूँ और सब कुछ नया हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा और जलाल के लिए इस्तेमाल करो। यीशु नासरी के सामर्थी नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और आज के समय के लिए। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आप सबों को भला चंगा रखें और आप आशीषित हैं। हालेलुया। आज मैं सुबह से जो निकला हूँ, मैं जस्ट अभी आया, जस्ट 10-15 मिनट पहले, और इसलिए हम 8 बजे शुरुआत नहीं कर पाए। मैं करीब 1 बजे से निकला हूँ और अभी जस्ट मैं घर पहुँचा हूँ, तो इसलिए 8 बजे हम शुरुआत नहीं कर पाए। और जैसे ही मैं आया तो मैं सोचा कि क्यों ना हम मीटिंग्स लें, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने व्यस्तता के बावजूद भी मैं आपके साथ मिल सकूं, आ सकूं और जुड़ सकूं, ताकि हम एक गैदरिंग कर सकें खुदा के लिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप भी इतने ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए कि जैसे ही 8 बजता है आपके जीवन में आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं और आप उसे ढूंढते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। कृपया करके परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के कामों के लिए इस प्रकार के जिज्ञासा रखें कि परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। बाइबल बताते धन्य हैं वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। बाइबल इस बात को बताती है, जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आप भूखे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके संगति के लिए, तो बाइबल इस बात को बताती है कि आप तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। आप तृप्त किए जाएंगे क्योंकि परमेश्वर आपके जीवनों में वो काम को करेंगे। मेरा मानना है कि आज खुदा की हुजूरी में जब आप और मैं हैं, परमेश्वर की वही आत्मा आपके जीवनों को तृप्त करेगी और आशीषें देगी। हालेलुया। हर चीज़ का एक थर्स्ट होना चाहिए। मैंने कहा हर चीज़ का एक थर्स्ट होना चाहिए। क्या प्यासे हैं, क्या भूखे हैं, क्या प्यासे हैं। कई लोग बोलते हैं हाँ भैया मैं प्यासा हूँ परमेश्वर का, लेकिन मीटिंग स्किप करते हैं। उन्हें आप बोलो संडे चर्च आओ, नहीं आएंगे। मीटिंग्स अटेंड करो, नहीं आएंगे। तो फिर कहाँ का भूख और कहाँ का प्यास? क्या आप समझ रहे हैं? ऐसे लोग सिर्फ मुंह से बोल सकते हैं कि हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, लेकिन मैंने देखा है लोगों को जिनके परिवार में रोका जाता है उन्हें आने से चर्च में, लेकिन वो एक एक मीटिंग के लिए प्रतीक्षा करते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके। ये है भूख और ये है प्यास। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं?
एक एक मीटिंग्स के वेट करते हैं, वो प्रतीक्षा करते हैं कि कब मीटिंग्स होगा, कब आएंगे, कब वो आएगा, अवसर आएगा कि हम प्रभु के वचन में संगति में जा पाएंगे। ये है भूख और ये है प्यास। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको बहुत आसानी से मीटिंग्स मिल रहे हैं, आप बहुत आसानी से अटेंड कर पा रहे हैं, आपके पास चर्च जाने की आज़ादी है और आपको बहुत आसानी से आराधना करने मिल रहा है, ऐसे लोगों से पूछ कर देखिए जिन्हें आराधना करने के लिए मनाही है, उन्हें कितना मन होता है चर्च आने का, लेकिन वो खुद नहीं आ पाते। अपनी आज़ादी को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपको फ्रीडम है आप बाइबल पढ़ने का, आपको फ्रीडम है आराधना करने का, आपको फ्रीडम है वचन पढ़ने का, आपको फ्रीडम है परमेश्वर की उस संगति में जाने का, वचनों को सुनने का, कृपया करके उसे बर्बाद मत करिए। संसार में खो मत दीजिए, क्योंकि यही चीज़ें किसी और व्यक्ति को नहीं मिल रही है। उनसे पूछिए एक बार जाकर कि कैसे वो हालातों को, मार को, लोगों के तानों को, झगड़ों को, क्रोध झगड़ों को और जितने भी बातें उन्हें सुनाया जाता सिर्फ इस कारण से क्योंकि वो प्रभु पे बिलीव करते हैं, लेकिन उनके अंदर भूख और प्यास है। वे जब कभी सुबह उठते हैं, मैसेज देखते, वेरी गुड, एक नोटिफिकेशन आ जाए कि मीटिंग चल रहा है, वो तुरंत चुपके से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? क्या काम करके, खाना वाना बना के, सारे चीज़ें कर वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्यास है परमेश्वर की, भूख है परमेश्वर के लोगों के वचन को सुनने की। हालेलुया। और बाइबल ऐसे लोगों के लिए कहती है, धन्य है वे जो क्या है, भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और आप बैठ जाते हैं यहाँ पे आकर, आधा मैसेज सुनते हैं, आधा टीवी देखते हैं, आधा ये काम करते हैं, आधा वो काम करते हैं। क्या आपको लगता है आपकी भूख है, आपको प्यास है? नहीं। ऐसे लोगों के लिए बाइबल ये नहीं बोल रहा है कि धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि ना तो ये भूखे हैं और ना तो ये प्यासे हैं। ये खाली फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं, आकर अटेंडेंस दे दिए और आधा टीवी पे देख रहे हैं, आधा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मोबाइल पे ऐसे कर रहे हैं, व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं। मुझे बताओ, आप व्हाट्सएप चैट कर रहे हो, मैसेज सुन रहे हो, मुझे बताओ कौन सा ज़्यादा ध्यान चल रहा है आपका? क्या आपको मैसेज के कुछ शब्द समझ में आएंगे भी कि नहीं आएगा? कि ऐसा मोबाइल रख लिया, वो बज रहा है। आजकल यूट्यूब प्रीमियम करके एक तो फंक्शन होता है जिसमें आप यूट्यूब भी चालू कर सकते हो, वो चलता रहेगा और व्हाट्सएप भी आपका क्या करेगा, फंक्शन करेगा। यूट्यूब भी चालू है, चैटिंग भी चालू है, सारा चीज़ चालू है। कई लोग बड़े सियाने होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको वास्तव में भूख और प्यास है? अगर आप भूख और प्यासे हैं परमेश्वर की मीटिंग्स को, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे प्रोमिनेंट साइन आपके लाइफ में होगा कि जैसे ही 8 बजेगा आपका मोबाइल हाथ से छूटेगा और आप सीधा यूट्यूब पे जाके मीटिंग के लिए बैठोगे। आपको पता है, क्योंकि आप भूखे हो। दैट इज द साइन। 8 बज गया लेकिन आपका कोई पता नहीं, 9 बज गया पता नहीं। कई लोग सिर्फ प्रार्थना करते समय जुड़ते हैं। हाँ भैया, आप हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे, हम जुड़ जाएंगे। ऐसे लोग स्वार्थी हैं। उन्हें जीवन से मतलब नहीं है, जीवन दाता से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ आखिरी के प्रार्थना से मतलब है, क्योंकि आखिरी में भैया चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणी यहां होगा। मुझे कोई परवाह नहीं है कि आप मुझे लाइक करो या ना करो, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं जो सत्य है वह मैं बताऊंगा आपको। मेरे प्रिय लोगों, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपके कानों की खुजली मिटाने के लिए ऐसे संदेश दूं जिसमें आपको अच्छा लगे। मेरा काम यहाँ पे इसलिए भेजा है परमेश्वर ने, ताकि मैं आपको उस सत्य से बोध कराऊं जो आपको कड़वा लगे, लेकिन वो आपको जीवन देगा। मैं यहाँ किसी के मस्का पालिश नहीं करता, मैं किसी के चापलूसी नहीं करूँगा। आपकी बातों को बनाने के लिए, आपको बुरा ना लगे करके अच्छे बातों को प्रकट नहीं करूँगा। जो अच्छी बातें नहीं है मैं नहीं बोलूँगा। There are some people, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे मीटिंग को स्किप करेंगे, आखिरी के प्रेयर पे आ जाएंगे। उन्हें पता है ये टाइम पे भैया प्रेयर करेंगे, उस समय वो जुड़ जाएंगे। आपको पता है क्यों हम मीटिंग्स में एक प्रोसेस में जाते हैं? पहले गाना, पहले आराधना, फिर वचन, फिर प्रार्थना। क्यों? कई लोगों को यही नहीं पता कि ये प्रोसेस क्यों है।
आपको पता है, अगर आप आखिरी प्रेयर में हैं, आप आखिरी प्रेयर में आ गए हो, चलो वेरी गुड, हम हर दिन आखिरी प्रेयर में जुड़ जाएंगे, अटेंडेंस डाल देंगे। सोच के देखो, परमेश्वर ने आपको पहले से काम ही नहीं किया, आपके अंदर विश्वास जागृत हुआ ही नहीं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो नहीं। मुझे बताओ आप क्या हासिल करोगे? क्या हासिल करोगे आप? और फिर आप आके बोलोगे भैया कुछ नहीं हुआ हमारे लाइफ में, कुछ नहीं हुआ, सारी चीजें चला गया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, कुछ भी हम प्रेजेंस को फील नहीं कर पाए, परमेश्वर के सामर्थ्य को फील नहीं कर पाए। कैसे फील करोगे? आपने तो आधा स्किप मारा है। आपके पास कारण अगर हैं, किसी एक दिन हो रहा है तो सही है, लेकिन अगर ये आपकी आदतों में बन रहा है तो ये गलत है। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आपके पास कारण है, सही कारण है, अगर आप बाहर गए, काम करके आते हैं, लेट से आते हैं, दैट्स ओके। आप 9 बजे आते हैं, आप क्या करोगे? मैं आपको कदाचित इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप कान पे ईयरफोन लगाकर गाड़ी चलाएं, कृपया करके मत करें। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ प्रोसेस फॉर एवरीथिंग। यू कैन नॉट स्किप द प्रोसेस टू गेट अ गुड रिजल्ट। आप रिजल्ट को देखने के लिए प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते। आप आए हैं आखिरी प्रेयर में और आप बोलोगे भैया मेरे को प्रेजेंस तो फील नहीं हुआ, मेरे को हीलिंग्स तो मिला नहीं, मेरे लाइफ में काम तो हुआ नहीं। हाउ कैन? आप सीधा आखिरी में एंड रिजल्ट में चाह रहे हो कि आपको मिठाइयां मिल जाए। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे माफ करो आपको बुरा लगे तो, लेकिन मेरा काम है आपको इंगित कराना कि आप कहाँ गलत कर रहे हैं। मैं एक ऐसा पास्टर हूं जो आपको खुश नहीं देख सकता। नहीं भैया, पास्टरों के साथ प्रॉब्लम है कि वो खुश नहीं देख सकते हमें। हम थोड़ा सा मुस्कुराते कि नहीं, वो 10 तो गलती बताते हैं। नहीं, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको खुश ना देखूं, बल्कि मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन मैं एट द सेम टाइम मैं ये चाहता हूँ कि परमेश्वर की हुजूरी में हम सब एक साथ बढ़ने पाए। हालेलुया। आपको पता, अगर आप मेरे बर्डन को देखेंगे, मेरे हृदय की क्या बर्डन है, तो आप कई लोग सोचेंगे चंगाई देना सबको। नहीं, मुझे चंगाई देना हृदय की बर्डन नहीं है। मेरा हृदय की बर्डन ये है कि हम सब साथ में बढ़ें। हालेलुया। ना सिर्फ यहाँ पे एक व्यक्ति उन्नति करे, मैं चाहता हूँ कि हम सब उन्नति करें, आत्मिक गुणों से भरते जाएं, आत्मिक बातों से भरते जाएं, रेवलेशन में, परमेश्वर के प्रकाशन में, आत्मा से भरते जाएं। हालेलुया। और यही कारण है कि मैं दर्द लिया रहता हूँ। बाइबल बताती, मुझे पौलुस कहता मुझे जच्चा किसी पीड़ा होती है। किस लिए हो रहा है जच्चा किसी पीड़ा? किस लिए जच्चा किसी पीड़ा होती है? क्योंकि बाकी लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? आखिर मैं कहाँ कमी कर रहा हूं? कहाँ पे हम ऐसे कामों को करें जिससे कि लोग बढ़ सके? हालेलुया। जच्चा किसी पीड़ा होती है, लिखा है बाइबल में। एक पास्टर, एक प्रचारक अपना सब कुछ लगा देता। आपको पता है, मैं अभी सुबह से लेके 1 बजे से मैं बाहर हूं, लेकिन मैं इसलिए आया हूं यहाँ पे ताकि परमेश्वर के वचन आपको बता सकूं। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे आराम कर सकता था। मेरे पास हर एक रीजन है जिससे मैं बोल सकता हूँ कि मैं आराम करूंगा। मैं दिन भर बाहर से थका हुआ आया हूँ। ऐसे एक बार नहीं हुआ, मैंने कई बार 9 बजे का भी मीटिंग मैंने लिया, 9 बजे तक भी मैं आया घर पे और मैं तुरंत 5 मिनट बाद मीटिंग पे आके यहाँ पे बैठ गया स्टूडियो पे। क्यों? क्योंकि वो जो कॉलिंग है, जो बुलाहट है, जो दर्द है हमारे अंदर, वो बार बार हमें परिश्रम करने के लिए क्या करता है? उत्साहित करता है। हालेलुया। वो हमेशा हमारे जीवन में उस भूख को, उस परिश्रम को बताने के लिए करता है। आज मैं जो चीज़ बताऊंगा, अभी तक मैंने अपने टॉपिक शुरू नहीं किया है। हालेलुया। कितना देर हो गया? 9 बज गया। वेरी गुड। 11 बजेगा लग रहा आज। मैं खाली डरा रहा हूँ, मैं खुद भी 11 बजे तक जग नहीं पाऊंगा आज लग रहा है। तो आज का जो विषय है, जो मैंने आज मीटिंग्स लिया था, मैंने एक चीज़ बताया और मुझे लगता है कि मुझे परमेश्वर इस बात को उभार रहा है कि मैं उसे बताऊं आपको भी, क्योंकि वाकई में मैंने उस विषय के द्वारा मैंने भी खुद सिखाया। अगर आप बाइबल रखे हुए हैं अपने साथ तो
निकालेंगे यूहन्ना उसका 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15। हालेलुया। जॉन चैप्टर 15 मतो, और उसका मैं दूसरा वचन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, 15 का 2। अगर आप अपने मोबाइल रखे हुए हैं, कृपया करके जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं वो यहाँ पे वर्ड्स डाल दें, इंग्लिश हिंदी दोनों में। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। उसके ऊपर लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। चौथा वचन मैं पढ़ रहा हूँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैंने 2 वचन पढ़ा और चौथा वचन पढ़ा, 15 का 2 और 4। मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, कई बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर के साथ बने भी रहते हैं, हम हैं परमेश्वर के साथ, लेकिन फल नहीं नजर आता हमें। आपको पता है, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा आज मनन कर रहा था कि खुदा, मनन करना क्या मतलब, मैं बस स्पॉन्टेनियसली बताया इस चीज़ को, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असरकार होगा आपके लाइफ में। अगर आप सोचते हैं खुदा आखिर मैं गलती क्या कर रहा हूँ, गलती क्या कर रहा हूँ मैंने तो जीवन में ये काम किए हैं, मैं तेरे साथ बना हुआ हूँ। देखिए मैं आपको 3 समीकरण बताऊंगा, ठीक है। हमेशा हमारे पास समीकरण होता है ना, मैथ्स में एक होता है समीकरण। अगर हम प्रभु के साथ बने हैं और प्रभु हमें नहीं बना हुआ है, तो बाइबल बताती है कि हमारा जो समीकरण है वो क्या होगा, बांझ होगा कि फलवंत होगा? बोलिए ना। बाइबल बताती है यहाँ पे 3 बातों को। देखो चौथा वचन में पढ़ रहा हूं, यहाँ पे लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अब इसको सोच कर देखिए, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। ये 2 अलग अलग पार्ट हैं, क्या आप समझ रहे हैं? 2 अलग अलग पार्ट हैं। हमारा प्रभु के साथ बने रहना और प्रभु का हमारे साथ बने रहना 2 अलग अलग बातें हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या आप समझ रहे हैं? बाइबल बता, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आपको पता, हमारा ध्यान जो होता है सिर्फ एक बात पे होता है, हमें प्रभु के साथ बने रहना है। लेकिन दूसरा पक्ष, प्रभु का हमारे साथ बने रहना, कितने लोग ध्यान देते हैं इस बात पे? वो नहीं ध्यान देते हैं। हालेलुया। उसका ध्यान नहीं होता हमारे लाइफ में। हमारा ध्यान सिर्फ इसलिए होता है हम प्रभु के साथ बने रहेंगे, हम प्रभु के साथ जीना मरना प्रभु में होगा, और आप जिंदगी भर प्रभु के साथ बने रहते हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, लेकिन बाइबल बताती है इसमें 2 प्रकार के उत्तर आएंगे आपके पास। हो सकता है प्रभु के साथ बने बने बांझ हो जाओ, फल ना लगे। कोई गारंटी नहीं है कि प्रभु के साथ होने से भी, परमेश्वर के साथ होते हुए भी आपके लाइफ में क्या है, फल आए। यदि तुम मुझ में बने रहो, आपको मैं बताऊंगा इस चीज को, इसको समझने की कोशिश करो। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि प्रभु के साथ होते हुए भी आप बांझ होगे। अब्राहम जो था परमेश्वर के साथ था, लेकिन सारा बांझ थी। साथ साथ था, वो बोला फ्रेंड के समान बातें कर रहा है, उसमें बना हुआ था, परमेश्वर के साथ बना हुआ था, लेकिन बाइबल बताती कि बांझ था, संतानहीन था, फलवंत नहीं हो रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? हरा भरा हो रहा है लेकिन फल नहीं लग रहा है। मैं हरा भरा की बात नहीं कर रहा हूं। जीवन में आशीषें, हाँ आशीषें हैं, क्योंकि परमेश्वर के साथ आप हो, बढ़ रहे हो, हाँ सेहत अच्छा है, तंदुरुस्ती है, परिवार वाले अच्छे, पति अच्छा हो गया, ये सारी चीजें अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या फल लगे हैं आप में? क्या फल लगे हैं आप में? फल का मतलब क्या है? जितने प्रार्थनाएं आपने
किया है, मांगा है, क्या आपके लाइफ में आ रहे हैं? वो हरा भरा हो जाना ठीक है, आपके परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, लेकिन आप हरे भरे हो रहे हो, ठीक है, हरियाली छाई हुई है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन क्या आपने जो प्रार्थना किया है, वो मांगे, वो आपके लाइफ में आ रहा है? फल के रूप में नजर आ रहा है? आपकी प्रार्थनाएं आपको फल के नजर में आ रही है? फलवंत हो रहे हो कि बांझ हो? ये सवाल है आज आपके लाइफ में। क्या आप फलवंत हो कि बांझ हो? परमेश्वर के साथ तो हो, हाँ हो। अब्राहम परमेश्वर के साथ साथ था, एक पक्ष था, लेकिन क्या था दूसरी ओर? जिस चाह में था वो था क्या उसके साथ? बांझ था। लेकिन 17वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरी उपस्थिति में चल और क्या होता जा? सिद्ध होता जा। अर्थात तो मेरे साथ बना हुआ है, ये काफी नहीं है। अब सेकेंड पार्ट जीवन चालू कर कि मैं तुझ में क्या हूं, बने रहूं। तो मेरे साथ बना है, ये काफी नहीं है। अगर तू बलवंत होना चाहता है, बांझ से हटना चाहता है, तो एक काम कर, तू मेरे साथ क्या हो, बना रहा। मैं तुझ में क्या करूंगा, बना रहूंगा, और अब तो फलवंत होगा। बाइबल बताती है 18वें जेनेसिस 28 में 18 उसमें देखो, जेनेसिस उसका 17 का 1 पढ़िए। उत्पत्ति का अध्याय उसका मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मैं अगर गलत ना हूं तो यही लिखा है। हाँ देखो 17 के 1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। बाइबल बताती कितना साल का था अब्राहम? 99 का एज। बाइबल बताती है कब उसे इसहाक कब पैदा हुआ? 100 साल में। इसहाक कब पैदा हुआ? 100 साल में। अर्थात 1 वर्ष उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तुम अब मुझ में बना रहा, मैं तेरी उपस्थिति में बना हुआ हूं, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि तुम मुझ में क्या हो, बना रहा। और जब उसने बनाया परमेश्वर को, बाइबल बताती 1 वर्ष में उसका बांझत्व चला गया। हालेलुया। अब सारा बांझ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। दिस इज द वन थिंग जिसे आप और मुझे जानने की जरूरत है। व्हाई देयर इज नो आंसर्स? क्यों हमारे लाइफ में आंसर्स नहीं है? क्यों हमारे लाइफ में फल नहीं लग रहे हैं? क्यों हमारे लाइफ में वो चीजें नजर नहीं आ रही? क्योंकि बने रहना काफी नहीं है। देयर इज समथिंग मोर। उसमें कुछ चीजें और है जिसे आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है। कितने लोग को समझ में आ रहा है? अपने हाथों को उठाओ इस वक्त, बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भैया क्या बोल रहे हो, इधर भी बोल रहे हो, उधर भी बोल रहे हो। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये समझ में नहीं आएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। मैं आपको फिर से बताऊंगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। दिस इज ए यूनिक रेवलेशन। ये ऐसे रेवलेशन है जो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये असफलताओं को दिखाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मैंने कहा परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो। हाँ, हम बने हुए हैं। अब्राहम बना हुआ था, लेकिन रिजल्ट देखा क्या? लेकिन उसके बाद पता चलता है सारा बांझ है। 75 ईयर से लेकर 99 ईयर्स तक कितने साल हो गए? 24 साल। 24 साल तक अब्राहम परमेश्वर के साथ क्या रहा? बना रहा। लेकिन जिस मोमेंट में उसने ये बोला, परमेश्वर ने, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उस मोमेंट से उसके लाइफ चेंजेस हो गया। उसने बोला परमेश्वर मैं जानता हूं तू मेरे साथ, मैं तेरे साथ बना हुआ हूं, लेकिन अब तू मुझ में बना रहा। हालेलुया। और उस मोमेंट के बाद आप देखिए उसका लाइफ पूरा चेंज हो गया। एक विद इन 1 वर्ष, 24 साल में जो नहीं हुआ 1 साल के अंदर हो गया। सारा क्या हो गई? गर्भवती हो गई। प्रॉमिसेस पूरी हो गई, प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई। हालेलुया। बस एक चीज का ध्यान रखा अब्राहम ने कि परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर उसके जीवन में है कि नहीं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया।
गॉड इज ब्लेसिंग यू। मैं आशा करता हूँ कि कोई तो है जिससे परमेश्वर आज बातें कर रहे हैं। हालेलुया। हो रे बा सखंदे रे बे शंदना कारा तो रे बे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बाइबल बताती है यदि तुम मुझ में बने रहो। और उसके बाद देखिए हर जगह परमेश्वर ने 5वां वचन भी कहता है, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे अलग हो गए तो अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर से यहाँ भी अलग हो गए तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। इट्स नॉट अबाउट योर रिलेशनशिप हियर, कि आप परमेश्वर में बने हो कि नहीं। वो बोल रहा है कि मैं भी अगर तुम्हारे अंदर नहीं रहूं तो अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखें, परमेश्वर के साथ अगर आप नहीं बने रहोगे तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप परमेश्वर आपके अंदर ना बना रहे तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीज़ें हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। बाइबल बताता तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा 5वां अध्याय में, क्योंकि मुझसे अलग होकर कैसे अलग होगे? आप इधर भी जुड़े हो और अंदर में भी परमेश्वर नहीं रहेगा तो मुझसे अलग, दोनों जगह सेपरेशन होगा। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कितने लोग को समझ में आ रहा है? ये बातें मैं गोलमोल वाला बातें कर रहा हूँ। अगर आप परमेश्वर में बने हुए हो और यहाँ में अलग हो रहे हो तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तो अगर अलग हो गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, ना तो हरा भरा भी रह पाओगे। क्या आप समझ रहे हैं? हरा भरा भी नहीं रह पाओगे, सूख जाओगे। अगर यहाँ से अलग हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए तो हरा भरा भी आपका नहीं हो गए। लेकिन आप हरा भरा रह सकते हो लेकिन फलवंत नहीं हो रहे, बांझ हो, आपके फ्रूट नहीं लग रहे हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हो उत्तर नहीं आ रहा, आप जो मांग रहे हो वो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप किस में अलग हो? क्योंकि प्रभु आप में नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम नहीं करती। कितने लोग को समझ में आ रहा है? जल्दी से हाथ उठाओ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है यहां तक? जल्दी से हाथ उठाओ। दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। जल्दी से हालेलुया। रे बाशकंदर अनबा। ओके, गॉड ब्लेस यू, वेरी गुड। यहां तक समझ में आया? ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं। आखिर क्या बातें हैं जिसे परमेश्वर बोल रहा है कि बने रहना है तुम्हारे अंदर? कौन बने रहेगा? देखो 7वां वचन, यदि तुम मुझ में बने ना रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 7वें वर्ष में ऐसा लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। अब परमेश्वर क्लियर कर रहा है किसके बारे में? परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूं। ये जो वचन है ना, 5वां वचन, 2रा वचन, 3रा वचन, 5वां और 4था वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ये जो मैं तुम में बना रहूं, ये क्या बोल रहा है? कौन है वो तुम में जो बना रहेगा? देखो 7वां वचन इस बात को कह करता है, यदि तुम मुझ में बने रहो। यहां तक तो क्लियर है, किस में बने रहे? परमेश्वर में बने रहो और मेरी वचन और मेरा वचन तुम में बने रहे। अर्थात यदि, देखो अब 4था वचन मैं पढ़ रहा हूं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और फिर बात 7वें वचन मिलता है, कौन सा तुम में बने रहेगा? हमारे अंदर क्या बने रहेगा? बाइबल बताती वचन। क्या बने रहेगा? वचन। वचन हमारे अंदर बना रहे तो जो चाहे मांगो हो जाएगा। हालेलुया। अब साधारण शब्दों में आपको मैं पूछूं, वचन कौन है? वचन कौन है? यूहन्ना 1:1 देखो, यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। और वचन बाइबल बताता है इसका 14 वचन में, 1 का 14,
और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वचन देहधारी हुआ, वचन क्या हुआ? देह धारण किया। अर्थात परमेश्वर पवित्र आत्मा ने देह धारण किया? नहीं। यहोवा परमेश्वर ने देह धारण किया? नहीं। वचन ने देह धारण किया और उसका नाम क्या रखा गया? यीशु रखा गया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? बाइबल बताती कौन हमारे अंदर रहेगा, कौन हमारे साथ रहना चाहता? पहला, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूं। मैंने बताया कि मैं जो कह रहा है वो कौन है? मेरा वचन है। मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो मिल जाएगा। अगर हम परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं, परमेश्वर के साथ मिले हुए हैं, और एक चीज मैं आपको कह रहा हूं, और यीशु मसीह आपके अंदर है। कहां पे? अंदर है, आपके साथ है। मैं आपको कह रहा हूं यीशु मसीह क्या है? वचन है। मैं पवित्र आत्मा नहीं कह रहा हूं, कृपया करके ध्यान दो, क्योंकि मैंने बोला कि पवित्र आत्मा नहीं कह रहा हूं, मैं वचन कह रहा हूं। अगर मेरा वचन तुम में बना रहे। अब मैं एक शब्द की ओर लग रहा हूं। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं अगर मेरा वचन तुम्हारे में बना रहे, इसका मतलब है कि वचन बना नहीं रह सकता। वो या तो बना रहेगा या तो बना नहीं रहेगा। इसमें दो कंडीशंस होंगे। क्या आप समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? या तो वो बना रहेगा या तो वो बना नहीं रहेगा। अब बाइबल बताती है यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे। हालेलुया। क्या आप समझ रहे? दिस इज सो डीप। यदि मेरा वचन तुम में बना रहे, यानी कि यदि मेरा पुत्र तुम्हारे अंदर क्या रहे? बना रहे। यदि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर क्या रहे? बना रहे, तो जो चाहे मांगो हो जाएगा। हालेलुया। जो चाहे मांगो हो जाएगा। दैट इज द सीक्रेट। अब मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बना हुआ नहीं है, तब हमारा क्या रहेगा? आंसर्स मिलेंगे प्रेयर के? प्रेयर के आंसर मिलेंगे? फ्रूटफुल रहेगा जीवन? नहीं। फल रहित जीवन रहेगा, बांझ रहेगा। क्या आप समझ? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीसस। ये वो इंपॉर्टेंस है प्रभु का। यदि हम प्रभु को जानते हैं तो बाइबल बताती है जिसने पिता को जाना, जिसने मुझे जाना है वो पिता को भी क्या करता है? जानता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे जाना है वो किसे भी जानता है? पिता को भी जानता है। बाइबल बताती है अगर हम परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, किसके माध्यम से बने हुए हैं? ये नहीं लिखा जिसने पिता को जाना वो पुत्र को भी जानता है। क्या आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं लिखा जिसने पिता को जाना वो पुत्र को भी क्या करेगा? नहीं, ऐसा नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा है जिसने पुत्र को जाना वो पिता को भी क्या करेगा? जानता है। कैसे? क्योंकि पुत्र मेरे साथ रहता है। अगर मैं पुत्र को जानता हूं तो मैं ये भी जानूंगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग समझ पा रहे हैं पता नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। दिस इज सो डीप। ये बहुत बहुत डीप है, कृपया करके समझिए। यदि मैं पुत्र को जानता हूं तो मैं परमेश्वर को भी जानूंगा। लेकिन अगर मैं पिता को जानता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पुत्र को जानता हूं, क्योंकि पिता से पुत्र नहीं जाना जाता। पुत्र से क्या होता है? पिता जाना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं सोच रहा हूं कि आप समझ रहे हैं इस वक्त। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रेखा रात सुन दोनों। बाइबल बताती यदि पुत्र तुम्हारे साथ है, यदि वचन तुम्हारे साथ है, वचन तुम्हारे में बना हुआ है, जो चाहे मांगो हो जाएगा। 7वां वचन कहता है जो चाहे मांगो हो जाएगा। चलो एक वचन पढ़ाओ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता क्या होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। कुलुस्सियों उसका पत्री, उसका 1 अध्याय 27वां वचन। Colossians chapter 1 verse 27. Colossians chapter 1 verse 27. जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह देखो भेद की महिमा का मूल्य क्या है? महिमा का मूल्य क्या है? क्या लिखा है यहाँ पे? महिमा का मूल्य क्या है? उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? आपको पता उस भेद का एक महिमा है, एक मूल्य है, महिमा का एक मूल्य है। क्या आप समझ रहे हैं? अगर आपके चीजें जो आपके लाइफ में आपको चाहिए,
आपकी आशीषों का उसका एक मूल्य है। अगर आप बोल रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन को बदल दे, मुझे मेरे हालातों को बदल दे, मेरे परिस्थिति को बदल दे, आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए एक मूल्य पे करना पड़ेगा। देयर इज अ, क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? देयर इज अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। अब मैं आपको समझाऊंगा भैया ऐसा तो बाइबल नहीं पता, नहीं मैं आपको बता रहा हूं। देयर इज अ कॉस्ट फॉर एवरीथिंग। अगर आप चंगाई चाहते हो उसके लिए मूल्य चुकाना होगा। अगर आप गुलामी से आजाद चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, उसके लिए मूल्य चुकाना होगा। अगर आप अपने जीवन में किसी को बचाना चाहते हो उसके लिए मूल्य रखा गया। महिमा का एक मूल्य होता है। देयर इज अ, देखो यहां पे लिखा है महिमा का, देखो यहां पे देखो क्या लिखा है, महिमा का मूल्य क्या है? महिमा का मूल्य क्या है? और वह यह है, मैंने कहा महिमा का एक मूल्य है। आपके आंसर्स का, आपके फल लगने का, आपके फलों को जानने का, आपके फलों को प्रकट करने का एक मूल्य है। आपके जीवन में बांझ का, देखो अब्राहम ने मूल्य दिया, उसे पता चला कि दिस इज द प्राइस। क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने कहा मूल्य है। महिमा का एक क्या है? मूल्य है। मैं आपको, आपके लाइफ में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, भैया ऐसा तो नहीं लिखा है बाइबल में। मैं आपको समझाऊंगा अभी पूरा, आप समझ जाओगे इस बात को। फिर हर चीज का एक मूल्य है। आपके लाइफ में अगर डिलीवरेंस चाहिए उसका मूल्य है। आपके लाइफ में हीलिंग चाहिए उसका मूल्य है। अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो उसका एक मूल्य है। अगर आप पति को बचाना चाहते हो उसका एक मूल्य है। जो भी आप करना चाहते हो उसका एक मूल्य है। महिमा का एक मूल्य है। हालेलुया। ग्लोरी हैज अ वैल्यू। अगर आप जिस भी काम के ग्लोरी को चाहते हैं उसका एक मूल्य है। लेकिन फिर आप बोलोगे भैया हम कहाँ पे? अब देखो, अब इसको समझना कोशिश करना। मैंने बोला मान लीजिए स्वर्ग है, ठीक है, ये हेवन है। क्या है? ये हेवन है। आप सोच के देखो, ये हेवन है। यहाँ पे हम आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु से फास्टिंग करके हेवन में आ रहे हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति को क्या कर, ठीक कर। स्वर्ग आपको देख रहा है, स्वर्ग आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। वो बोलेगा वेरी गुड, लेकिन उसका मूल्य है, क्या तुम पे करोगे? क्या तुम उसे पे करोगे? आप देखोगे स्वर्ग की ओर, क्योंकि स्वर्ग आपको नहीं पहचानता। क्या आप समझ रहे हैं? स्वर्ग आपको नहीं पहचानता। स्वर्ग केवल यीशु मसीह को पहचानता है। हालेलुया। या फिर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं, कैसे समझाऊं इसे? आज तो मीटिंग्स में एक मैंने बता दिया था बहुत आसानी तरीके से, लेकिन मैं आपको ये सोच कर देखो, अगर आपने एक दुकानदार से, आपको फ़ोन मैंने गिफ्ट किया है, मैंने दुकानदार को बोला है कि ठीक है जब कभी आप आओगे, जब इन्हें फ़ोन दे देना, मैं पैसे दे देता हूँ। मैंने पैसे दे दिए हैं दुकानदार को, और मैंने उसे बोला जब कभी भी आप आएँ, आपका नाम मैंने बता दिया, मैंने बोला जब कभी भी वो आए तो उन्हें फ़ोन क्या कर देना, क्योंकि मैं उसका मूल्य क्या कर दिया हूँ, चुका दिया हूँ। लेकिन जब आप जाओ तो मुझे बताओ, दुकानदार आपको पहचानता है क्या? नहीं, दुकानदार आपको नहीं पहचानता। आपने बोला कि मुझे फ़ोन दे दो, क्या वो आपको दे देगा? क्या वो आपको दे देगा फ़ोन? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या वो आपको फ़ोन दे देगा? हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो आपको फोन नहीं देगा, क्योंकि आपने अपने साथ जिसने मूल्य पे किया उसे नहीं लेके गए हो। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि मेरे लिए मूल्य पे किया गया है। इसलिए आप जब जाओगे आप उस व्यक्ति के लिए अजनबी ठहरोगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप उस व्यक्ति के लिए क्या ठहरोगे? अजनबी ठहरोगे। और स्वर्ग का राज आपको बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, मैं इन चीजों को तुझे कैसे दे दूं, क्योंकि इनका मूल्य है, क्योंकि इनका मूल्य है। मैं तुझे दे नहीं सकता क्योंकि इस चीजों का मूल्य है। लेकिन जब आप अब यही चीज को आप करोगे रिपीट, मैंने बताया ना, जब तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन यानी कि अर्थात यीशु मसीह तुम में बना रहे। अब आपके साथ यीशु मसीह बना हुआ है। और जब मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने फोन करा, मुझे बोला कि भैया वो फोन नहीं दे रहा, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में चलेंगे। और अगले बार जब आप दुकानदार के पास गए, मैं और आप दोनों गए, तब दुकानदार आपको फोन फ्री में देगा कि नहीं देगा? बताइए।
वो देगा कि नहीं देगा? हाँ, वो देगा। क्यों देगा? क्योंकि जिसने मूल्य दिया है वो आपके साथ है। हालेलुया। क्योंकि जिसने मूल्य चुकाया है वो आपके साथ है। क्या आप समझ रहे हैं? दिस इज द एरिया वेयर वी हैव फॉलन। ये वो जगह है जहां पे हम गलतियां करते हैं। मैंने कहा वो इसलिए देगा क्योंकि वो उस व्यक्ति को पहचानता है जिसने मूल्य दिया है। आपको पता है हमारे लिए किसने मूल्य चुकाया है? प्रभु यीशु मसीह ने। उसने मूल्य चुकाकर हमें मोल लिया है। हालेलुया। उसने हमारे लिए मूल्य को चुकाया और हमें मोल लिया है, और हमारे लिए सारी चीज़ों के लिए, हमारे महिमा के लिए, हमारे उन्नति के लिए, हमारे बढ़ने के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हर बातों में हमारे प्रमोशंस के लिए उसने मूल्य को चुकाया है। किसने? यीशु मसीह ने। हालेलुया। somebody has paid for you। आपके बीमारियों से चंगाई के लिए किसी ने मूल्य को चुकाया। आपके हस्बैंड को बचाने के लिए किसी ने मूल्य को चुकाया। आपके जीवन में मिरेकल्स को करने के लिए किसी ने मूल्य को चुकाया। आपके लाइफ के परेशानियों को हटाने के लिए किसी ने मूल्य को चुकाया। somebody has paid and his name is Jesus। और उसका नाम जीसस है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जस्ट से हालेलुया। क्यों इतने शांत बैठे? क्योंकि गुड न्यूज़ है। प्रेज द लॉर्ड। somebody has paid it all। उसने सब कुछ पेड कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिस इज पावरफुल। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उसने सब कुछ आपके लिए पेड कर दिया है। सब कुछ, यानी सब कुछ आपके लिए कॉस्ट था, लेकिन वो आपके लाइफ में तभी रिलीज होगा स्वर्ग से जब आप खुदा के साथ बने हो, और जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप ऐसे ही आ जाओ, तब रिलीज होगा नहीं। जब मसीह आपके साथ बना होगा तब आएगा। हालेलुया। तब इसलिए बाइबल कहता है जो कुछ, 7वां वचन फिर से पढ़ें एक बार, 15 का 7, 15 का 7, यूहन्ना 15 उसका 7। हो रे बशखन देना। 15 का 7, 15 यूहन्ना 15 का 7। यदि तुम में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो। बाइबल बताती है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब देखो, इस वचन को तोड़ना है हमें। हम बने रहे परमेश्वर के साथ, लेकिन बाइबल बताती है यदि तुम मुझ में बने रहो, ठीक है, लेकिन मेरी बातें तुम में बनी नहीं रही, मेरे वचन तुम में बने नहीं रहे, तो तुम जो चाहे मांगोगे वो नहीं होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप समझ रहे हैं? यदि मैं परमेश्वर के साथ बना हूं, दैट्स ओके, ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन मेरे अंदर बना ना रहे तो मैं जो भी मांगूंगा वो पूरा नहीं होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? देन द थ्योरम, जो फॉर्मूला है वो पूरा गड़बड़ा गया। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? हालेलुया। व्हाट इज गॉड्स वर्ड? परमेश्वर का वचन क्या आज्ञा है? देखो इसमें लिखा है 10वां वचन, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। देखो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को माने रहोगे तो तुम मेरे प्रेम में क्या रहोगे? बने रहोगे। अर्थात वचनों को जब हम पालन करेंगे, वचनों के अनुसार चलेंगे, वचन को मानेंगे, तो वचन हमारे अंदर बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन को हम मानेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, वचन का पालन करेंगे, जैसा वचन कहता वैसा ही जीवन जिएंगे, तो वचन हमारे अंदर बना रहेगा। और बाइबल बताती है जब वो बना रहेगा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूं, तो जो चाहे मांगो वो हो जाएगा। हालेलुया। दिस इज अ सीक्रेट। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आई विश, मेरी इच्छा थी कि अगर आप सामने होते तो परमेश्वर आपको उत्साहित कर देता। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, जब ये वचन जब आता है अंदर से उत्साहित हो जाते हैं। हालेलुया। खुदा हमें उत्साहित करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी बैठे हैं इस वचन को सुनकर आप भी उत्साहित होंगे। हालेलुया। स्पिरिचुअली somebody के अंदर, मतलब परमेश्वर आपके अंदर बड़े काम करने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मैंने कहा
ये रहा सुन देना मा खर तेरे भी। मैंने कहा जब वचन आपके अंदर बना रहे, यानी कि आप आज्ञा मानना सीखोगे, वचन के अनुसार चलना सीखोगे, वचन का अनुसरण करना सीखोगे, जैसा वचन कहता है वैसा ही करोगे, तो बाइबल बताती है कि जो चाहे मांगोगे वो हो जाएगा। अर्थात जो भी मांग रहे हो उसका फल आपके लाइफ में नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो भी मांग रहे हो उसका फल आपके लाइफ में नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे भी। बाइबल बताती है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे भी। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर की आज्ञाओं को आप क्या करोगे? मानोगे। और जब आज्ञा मानोगे इसका मतलब है कि वचन आपके साथ बना हुआ है, और जब वचन बना हुआ है तो जो चाहे मांगोगे वो हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। आई विश, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की भेद इन बातों को प्रकट करे। आपको पता बलिदान, इस वचन को सुनकर देखो क्यों ऐसा बोला गया कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आपको पता इसलिए बोला गया क्योंकि हम बलिदान चढ़ाने की हमें जरूरत नहीं पड़े। हम बार बार रोते रोते परमेश्वर ये तेरी मर्जी है करके मैं वेट कर रहा हूं, मेरा पति बदल नहीं रहा, मेरा ये नहीं हो रहा। आप बलिदान चढ़ा रहे हो। क्या आप समझ रहे? आप सैक्रिफाइस कर रहे हो। लेकिन बाइबल बताती है अगर तू आज्ञा मानता ना तो वचन तेरे अंदर बना होता, और जब वचन बना होता तो जो चाहे मांगता वो तेरे लिए हो जाता। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए पेट किया है। क्या आप समझ रहे हैं? आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। इट्स बेटर हम सैक्रिफाइस डिले फिर सैक्रिफाइस डिले, उससे बेहतर है कि आप आज्ञा मानना सीखें, परमेश्वर के वचनों का पालन करना सीखें। जब आप आज्ञा पालन करने लगोगे, मैं आपसे गारंटी देता हूं कि परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर बना रहेगा, जो चाहे मांगोगे वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप समझ पा रहे हैं इस रेवलेशन को? क्या आप समझ पा रहे हैं इस रेवलेशन को? हालेलुया। आज्ञा पालन, जो वचन कहता है वैसा काम करना, जैसा वो बोलता है वैसा काम करना, पवित्रता में जीना, यानी कि हाँ पवित्रता में जीना। आई विल नॉट कमिट सिन, आई विल नॉट कमिट एडल्ट्री, आई विल नॉट कमिट आइडल्ट्री। कभी नहीं करूंगा खुदा, क्योंकि तेरा वचन माना करता है, मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। हालेलुया। सब आप अपने लाइफ को लीनियर करोगे खुदा के वचन के साथ, जैसा वचन कहता वैसा काम करो, जैसा वो बोल रहा वैसा काम कर रहे हो। मैं आपके साथ कहता हूं वचन आपके साथ बना हुआ है। इट इज वेरी इजी टू बी विद गॉड। परमेश्वर के साथ बने रहना बहुत आसान है। सारे लोग रहेंगे, हम क्या है? क्रिश्चियन है भैया, 25 साल हो गया क्रिश्चियन है, बाप दादा क्रिश्चियन है, दादा के दादा क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन, हम परमेश्वर के मानते हैं। लेकिन वचन बना हुआ है क्या? वचन बना हुआ है क्या? वचन नहीं बना हुआ है। दैट्स व्हाई दे आर लैकिंग एवरीथिंग। इसलिए वो रो रहे हैं, इसलिए वो पुकार रहे हैं, वो कुछ नहीं हो रहा उनके लाइफ में, फल रहित है, बांझ है वो, लेकिन परमेश्वर के साथ बने हुए हैं। देयर आर क्रिश्चियंस, सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, मसीह लोग हैं। दिस इज नॉट वर्दी। आप बने हुए हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, तो परमेश्वर का ग्रेस है, अनुग्रह है, परमेश्वर आपको रखा हुआ है, वो काट नहीं रहा। बाइबल बताती जो डाली मुझ में है और नहीं फलती मैं उसे काट डालूंगा, लिखा है। उसे काट डालूंगा और आग की झील में डालूंगा, लिखा है। देखो पढ़ के देखो, 15 में ही लिखा है। देखो दूसरा वचन, जो डाली मुझ में है। देखो क्या बोल रहा है? जो डाली मुझ में, अर्थात परमेश्वर में बनी हुई है, परमेश्वर के साथ बनी हुई है, लेकिन क्या नहीं हो रहा है? लेकिन फल नहीं रही। क्यों नहीं फल रही है? क्योंकि उसके आगे का पार्ट नहीं लिखा है। जो डाली मुझ में है और मैं उनमें हूं और नहीं फलती, ऐसा नहीं लिखा है। सिर्फ ये लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, अर्थात परमेश्वर उनमें, वचन उनके अंदर काम नहीं रखा। हालेलुया, दिस इज सो डीप। मैं आपसे बताना चाहता हूं ये वचन आपके लाइफ में डीपली काम करने पाए, इसे भूलना नहीं, इसे अपने जीवन में बसा लेना, अंदर तक लेके जाना, इसे हृदय में जगह देना, तब आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। आप जितने प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसका रिजल्ट पाने का ये एकमात्र तरीका है कि परमेश्वर के साथ बने रहना नहीं है, परमेश्वर को बनाए रखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दैट इज द सीक्रेट।
प्रेज गॉड, हालेलुया। रोको माता, अपने अंदर बसा लेना, इस रेवलेशन को बसा लेना। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा ये, आप भले ही किसी बातों को ध्यान दें या ना दें, लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इस सीक्रेट को दबाओ, इस रेवलेशन को अपने अंदर बसा लो। ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा, ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। इट विल चेंज योर लाइफ। पूरा बदल जाओगे आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। देखो यहाँ पे लिखा दूसरा वचन में, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे क्या करता वो? उसे वह काट डालता है। हाँ। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। बाइबल बताता है उसे वो काट डालता है और उसका नामो निशान मिटल जाता है। बाइबल बताती है वो उसे काट डालेगा और उसे आग के भट्टे पे उसे जला दिया जाएगा। काटेगा और उसे क्या करेगा? जला देगा। रोमियो 11 उसका 17 वचन पढ़ के देखो एक बार। रोमियो 11 का 17 क्या किया गया देखो एक डाली के साथ। रोमन्स 11 वर्स 17। और यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई और तो जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। हाँ, बाइबल बताता है डालियां तोड़ दी गई। इसमें भी नहीं लिखा, डालियां तोड़ दी गई। बाइबल इस बात को बताती है कि जब डालियां तोड़ दी गई है वो जलाई जाएगी, वो सीखेगी, वो सूखेगी और फिर क्या होगा? वो जलाने के काम आएगी। क्या आप समझ रहे हैं? डालियां जब तोड़ दी जाती है तो क्या करा जाता है? या तो वो सड़ता है या तो वो जलता है। प्रेज द लॉर्ड। देखो मैं फिर कह रहा हूं, इस चीजों को याद रखो। मैंने बोला अगर आप वचन के रूप में यीशु मसीह को बनाए हुए हैं तो बाइबल बताती जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब एक चीज फिर हमारे जीवन में आता, वो ये है कि भैया यीशु मसीह ने तो कहा है जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, उसने पवित्र आत्मा के बारे में कहा है। उसने कहा जगत के अंत तक वो तुम्हारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे आरंभ से लेकर हमारे प्रारंभ तक, हमारे अंत तक पवित्र आत्मा हमारे साथ बना रहेगा। आप गलतियां करो वो बना रहेगा, आप प्रभु को छोड़ो वो बना रहेगा, आप प्रभु के साथ बने हो या ना बने हो वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन वचन नहीं बना रहेगा। नहीं समझ में आया आपको? मैंने कहा वचन नहीं बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बने नहीं रहेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? उसने चेलों को कहा देखो, हाँ मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का डीप रेवलेशन यहां पे होने पाए। बाइबल बताती है 28 का 20, उसने इन सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिए मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं, पवित्र आत्मा के रूप में, लेकिन तुम्हारे संग हूं और अंदर हूं, साथ हूं। अंतर है। क्या आप समझ रहे हैं? संग हूं आपके साथ साथ है, आपके अंदर है, अलग है। मैंने बोला जो डालियां मुझ में बनी रहती है और मैं उनमें, उसमें और मैं, अब देखो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और 5वां वचन में लिखा तुम डालियां हो जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें बना रहा हूं। क्या आप समझ रहे हैं? और मैं उसमें मतलब क्या होता है? उसके साथ कि उसके अंदर। अगर मैं बोलूं पानी उसके अंदर है, उसमें है, मतलब उसके अंदर है पानी। आप बोलोगे उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन जगत की ज्योति थी। क्या बोलोगे? उसमें जीवन था मतलब किसके अंदर था? बाहर में था, उसके साइड में था, उसके बाहर में था?
उसके अंदर था जीवन, उसमें जीवन था। अब बाइबल बताए और मैं उसमें, अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं उसमें, 5वां वचन में लिखा है और मैं उसमें, अर्थात आपके अंदर, आपके अंदर अगर प्रभु यीशु मसीह का वचन हो। देखो मैं बता रहा हूं, अगर आप वचन का आज्ञा पालन नहीं करते, अगर आप परमेश्वर की विधियों को नहीं मानते, वचन को पालन नहीं करते, कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे वचन आपके लाइफ से उठ जाएगा। आप वचन के साथ बने नहीं रहोगे, वचन उठ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं? वचन उठ जाएगा। और जब वचन उठ गया, आप जब प्रार्थना कर रहे हो तो स्वर्ग के पास आप कौन जा रहे हो? प्रभु यीशु मसीह के साथ जा रहे हो कि अकेले जा रहे हो? हाँ, अकेले जा रहे हो, क्योंकि वचन तो आपके साथ उठ गया, आपने आज्ञा पालन नहीं किया, वचन हट गया। और आप जब जाओगे स्वर्ग में सिंहासन के पास, तो कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? अकेले। आपकी आइडेंटिटी अकेले जा रही है। क्या आप समझ रहे हैं? और स्वर्ग बोलेगा अच्छा तुझे ये चीजें चाहिए, मूल्य चुका। हमारे पास मूल्य चुकाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास मूल्य नहीं चुका सकते। केवल प्रभु यीशु मसीह ऐसा योग्य है कि वो हमारे मूल्य को चुका सके। उसने बोला मैंने मूल्य चुकाया, लेकिन वो आया नहीं आपके साथ, क्योंकि आपने वचन को फॉलो नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि आप जाने इस बात को। हालेलुया। परमेश्वर आपकी आंखों को खोले, समझदारी को खोले। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आप कितने बड़े भी हो जाओ, कितने बड़े काम करो, अगर आप वफादार नहीं हो, खुदा के लिए आज्ञा मानना नहीं सीखा है, आपने वचन को खो दिया है। वचन के आपके अंदर इंपॉर्टेंस नहीं है। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या आप समझ पा रहे हैं? अगर आप प्रभु के बिना जा रहे हो तो आपके लाइफ में कोई भी काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा। हालेलुया। दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। यही तो चीज़ है जो हमें जानना है। हम बोलेंगे भैया हम ये भी जीवन जिएंगे, हम ये भी काम करेंगे और प्रभु हमारे काम करे, नहीं होगा। यही काम होता है, इसलिए हम फेलियर्स को देखते हैं, क्योंकि हमारे काम नहीं होते, क्योंकि हम ऐसे भी जीवन जीते हैं, ऐसे भी जीवन जीते, वैसे भी जीवन ऐसे भी कर लेते हैं, नागिन भी नाच लेते हैं, हाथ भी उठा लेते हैं। हालेलुया। मैं हाथ उठा कर धन्यवाद करता हूँ, और वहाँ जाके नागिन भी बन जाते हैं। हाउ कैन गॉड विल टच यू? परमेश्वर कैसे आपको आशीष देगा? कैसे आप फलवंत होगे? कैसे आपके फलों लगेंगे? फल कैसे लगेगा आपके लाइफ में? महिमा का एक मूल्य होता है। मैंने कहा महिमा का एक मूल्य है। आपकी प्रार्थनाएं आप कर रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर का एक मूल्य है। आप अकेले जाओगे, वह भगाएगा आपको। स्वर्ग है भाग यहां से, तेरे को कोई पहचानता नहीं है। स्वर्ग आपको नहीं पहचानता, स्वर्ग यीशु को पहचानता है। हालेलुया। स्वर्ग जानता है कि यीशु ने सबके लिए क्या किया है, मूल्य चुकाया है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको तभी देगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगर आपके अंदर वचन बसा हुआ है, अगर आपके अंदर वचन काम कर रहा है, जीवित अवस्था में आप आज्ञा को मान रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं जो चाहो मांगो हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड। परमेश्वर के वचन की वो सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। जो चाहे मांगोगे वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ना सिर्फ आप जो असंभव चीजों को भी बोलोगे, खुदा मैं वफादारी में जी रहा हूं, मैं पवित्रताई में जी रहा हूं, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में वचनों को कॉन्शियस होकर जी रहा हूं। खुदा मेरे द्वारा कोई भी गलती ना हो, मैं कॉन्शियस हूं। खुदा का वचन आपके अंदर बसा हुआ है, और जब आप बोलोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं जो चाहे मांगोगे हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो इसका वचन, देखो क्या कहता है। 5वां वचन, कैसा फलेगा वो? मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। देखो उसका परिणाम बता रहा ना, जो मुझ में बना रहता और मैं उसमें बना रहूं, उसका परिणाम कैसा होगा? वह बहुत फल फलता है, वह बहुत फल फलता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सिर्फ अपने जरूरतों के हिसाब से, मेरे को 5 प्रार्थनाएं चाहिए थे, 5 उत्तर आ गए, भैया 5 फल लग गए, ऐसा होता है क्या? नहीं, बाइबल बताती है वो बहुत फल फलता है। हालेलुया। बहुत फल फलेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर बाइबल बताती कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। वचन से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर वचन आपके अंदर बना हुआ है तो आप बहुत फल फलोगे। सिर्फ जरूरतों के हिसाब से नहीं, परमेश्वर बताता बहुत फल फलोगे, यानी बहुत फल, गिनती नहीं है उसका।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपके लाइफ में एक नए उत्थान और एक नए सोर्स उसको शुरू करे। आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप और मैं हैं, खुदा से कहें, खुदा मैं चाहता हूँ कि तू मेरे जीवन में अद्भुत अलौकिक कामों को करे, तो मेरे जीवनों को बदल दे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत अलौकिक चीज़ों को करेंगे। वो आपके जीवनों में हर एक प्रकार की शांति को देंगे। हालेलुया। जितने लोग आज हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि आपके लाइफ में कोई इंसिडेंस हो गया और आप आ गए, बल्कि आपको लाया गया है परमेश्वर ने आपको लाया है ताकि आप इस भेद भरी बातों को सुने। कितने लोगों को ये चीज़ें आज ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है। ये वो एरिया है जहाँ पे मैं काम नहीं कर पा रहा था, ये वो एरिया है जहाँ पे मैं अच्छे से काम नहीं कर पाता, ज्ञान नहीं था, जान नहीं रहा था, मैं फलवंत होना नहीं जाना था। मैं परमेश्वर के साथ बना हुआ था, मैं जान रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति मेरे अंदर है, हाँ है, मैं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें मेरे लाइफ में नहीं हो पा रही है। मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ़ों में हूँ, मेरे लाइफ में सुविधाएं नहीं हो रही, मैं जो मांग रहा हूँ हो नहीं रहे, फल नहीं लग पा रहे, मैं बांझ क्यों हूँ? जब मैं बना हुआ हूँ तो मैं बांझ क्यों हूँ? परमेश्वर के साथ हूँ तो मैं बांझ क्यों हूँ? हालेलुया। मैं विश करता हूँ कि खुदा इस बातों के द्वारा आपकी आंखें खोले। हालेलुया। मैं बना हूं तो मैं बांझ क्यों हूं? मैं बांझ रहने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं आशीष पाने के लिए बुलाया गया हूं। अगर आज आप इस बातों को जान रहे हैं, खुदा से कहो, खुदा मैं जान गया हूं कि तूने मुझे अद्भुत रीति से आज तूने मुझे बताया है इस बातों में, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदा तू लोगों से बात कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ तुझ में बने रहना काफी नहीं है खुदा, लेकिन तेरा हम में बने रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदा हम चाहते हैं तू हम में बने रहे, तेरा वचन हमारे अंदर बने रहने पाए, तेरा ज्ञान हमारे अंदर बने रहे, हम आज्ञाकारी बने, ओबीडियंस लाइफ जिए। तब हम जानते तेरा वचन 7वें वचन में कहता है, जो चाहे मांगोगे वो हो जाएगा। इस वचन के खुलने से प्रकाश को उत्पन्न कर खुदा, ये वचन हमारे हृदयों में जाने पाए। ताकि हम सब सुधर सकें खुदा, और तेरी महिमा और जलाल को देखने पाए। तेरे अनुग्रह तेरे दया के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मैं जानता हूं खुदा, तेरे होने के कारण हमारे जीवन आशीषित है, हमारा लाइफ आशीषित है। हम जानते हैं खुदा, तेरे वचन के कारण हमारा सब कुछ नया हो गया है। अब हम जब स्वर्ग में जाएंगे खुदा, तूने मूल्य चुका दिया हमारे लिए, हमारे बीमारियों के लिए आपने मूल्य चुका दिया है, हमारे सफलताओं के लिए तूने मूल्य चुका दिया है, हमारे हर एक प्रकार की चीजों के लिए तूने मूल्य चुका दिया। खुदा मैं धन्यवाद देता हूं, नया नया करने के लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं खुदा तेरी उपस्थिति के लिए, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं खुदा। महिमा जलाल तेरी है खुदा, अनुग्रह दे और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर। सबों को आशीष दे, बरकत दे, और यीशु के नाम से इन्हें आशीष देते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की हुजूरी में जब आप इस बात को सीखे हैं, कृपया करके सिर्फ इसे दिमागों में मत रखें, बल्कि अपने आचरणों में क्या करें, लेकर आएं। प्रभु परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है जिस वचनों के द्वारा। यदि आपको लग रहा है कि हाँ भैया ये सही है, मैं प्रभु में बना हुआ काफ़ी दिन से हूँ, लेकिन मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि क्या वो मुझ में बना हुआ है। अगर आज आपको ये महसूस हो रहा है कि प्रभु ये तेरा है,
तूने बात किया है। तो मैं चाहता हूँ परमेश्वर से प्रार्थना करें आज, खुदा मैं इन बातों को जानने के बाद अब असाधारण जीवन नहीं जीऊंगा, असाधारण जीवन नहीं जीऊंगा। खुदा तूने मुझे आज़ाद कर दिया है, मैं अपने जीवन में फलों को देखूंगा, बांझ नहीं बनूंगा। मैं बांझ नहीं रहूंगा, आत्मिक रीति से मैं बांझ नहीं रहूंगा। खुदा मैं जो बोलूंगा वो होगा, मैं जो चाहूंगा वो होगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो बोलोगे वो होगा आपके लाइफ में। बाइबल बताती, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल ने कहा जो चाहे मांगो वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो चाहे मांगो वो हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके लाइफ में काम करेगा, फलवंत आप बनोगे, फलों से झुके रहोगे। जितना मर्जी, बाइबल बोलते जो मुझ में बना रहे और मैं उसमें, तो वो बहुत फल फलता है, लिखा है बहुत फल फलता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया इसलिए है कि आप बहुत फल फलें, आज्ञाकारी बने, वचनों को अपने जीवन में जगा दें, वचनों को अपने अंदर बसा लें, अनुसार चले, वचनों को कोशिश करें कि आज्ञा पालन करने का। बाइबल बताती है फिर जो वो फलना शुरू होगा आपके अंदर, फिर आप उसकी फसल देखते रह जाएंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। कल के दिन फिर हम सीधे 8 बजे परमेश्वर की हुजूरी में मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। ब्लेस यू एंड ब्लेस यू।